आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी, आज उस सीरीज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है सीरीज। आज की क्लास के अंदर मैं सीरीज के 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिन्हें आपको एग्जाम में जाने से पहले 100% रिवाइज करना ही करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर सीरीज से। देखिएगा, नंबर सीरीज के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो ही टाइप की जो सीरीज होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जहां पर नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक जहां पर नंबर एकदम से बढ़ जाते हैं। तो एक में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है और एक में रैपिड इंक्रीमेंट होता है। तो यहां पर जैसे आपके सामने आपने क्या देखा कि नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप ले लेंगे। तो यहां पर आया 24, यहां पर आपका 44 डिफरेंस आ गया, यहां पर डिफरेंस आपका 70 आ गया और यहां पर डिफरेंस 102 आ गया। अब हमें यह पता करना है। तो मैंने देखा यहां पर आपको कोई परफेक्ट सीक्वेंस नजर आई, तो आपने बोला नो सर, तो मैं दोबारा क्या लूंगा, डिफरेंस लूंगा। अब मैं दोबारा जब डिफरेंस लेता हूं इन नंबर्स के बीच, तो यहां पर आप एक चीज एनालाइज करेंगे। वो एनालाइज क्या करेंगे कि अब जो डिफरेंस से हमारे पास नंबर्स आए ना, वहां पर एक परफेक्ट सीक्वेंस नजर आएगी। कैसे? 14 + 6 होता है 20, 20 + 6 26, 26 + 6 32 और 32 + 6 कितना होता है, 38 होता है। और 38 में 102 ऐड करने पर क्या आता है, 140 आता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 261 में वो 140 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 401, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर है पॉइंट? अब इनमें भी ना क्वेश्चंस की वैरायटी होती है। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, यहां पर आपने देखा डिफरेंस 18 है, यहां पर आपने देखा डिफरेंस 25 है, फिर आपने देखा 36 है, फिर आपने देखा 49 है, फिर आपने देखा 66 है। तो अब आपको ये पता लगाना है। तो यहां पर आपने क्या देखा, जो डिफरेंस है वो 7 है और यहां पर 11 है, यहां पर 13 है और यहां पर 17 है। अब जब तक आपको ना इसकी नॉलेज ना होगी तो यहां पर आप गलती कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिससे क्वेश्चन आता है, जहां पर प्राइम नंबर की सीक्वेंस बनती है। ये सभी ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगला प्राइम नंबर 17 के बाद क्या आता है, 19। ठीक है, तो 66 में 19 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 203 में हम 85 ऐड करेंगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और वैरायटी क्या होती है इस क्वेश्चन से देखना। यहां पर आपने क्या देखा, तो आपने कहा बच्चों +1 हुआ है, पर यहां पर क्या हुआ है, -4 हुआ है। यहां पर आप कहेंगे +27 हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, तो आपने कहा -16। यहां पर आपने देखा +125 हुआ है। तो अगली बार क्या होगा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉजिक और बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जहां पर आपको ना थोड़ा सा एग्जाम में परेशानी हो सकती है। देखो, इस टाइप का अल्टरनेट बेस पे ही क्वेश्चन बड़ा आता है। जैसे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, अगला आपका 5 का क्यूब है। तो सीक्वेंस हमारी यहां पर क्या कहती है कि 1 2 3 4 5, तो अगला होगा 6। पहले क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो अब होगा स्क्वायर। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब होगा माइनस, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 245 में से आप 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐसा करने से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, सिंपल वाले नहीं बता रहा, थोड़े टफ वाले बता रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन। अब देखो, दूसरे टाइप की जो सीरीज एग्जाम के अंदर आती है, पहले तो मैंने जहां पर बताया नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पर यहां पर जब आप लास्ट में जाकर एनालाइज करेंगे तो नंबर एकदम से बड़ा हो रहा है। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आधारित होती है। और ऐसी सीरीज के अंदर जब नंबर लास्ट में जाकर एकदम से बड़ा आ जाए तो हरदम मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट होता है। तो लास्ट के दो नंबर को कंपेयर करो। कैसे? आप बोलेंगे कि 59 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 242 के आप नजदीक पहुंच जाओ, तो आप कहेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 59 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 236, यानी इसके अंदर कितना ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है। ऐसी सीरीज के अंदर होता क्या है कि उससे पहले वाला मल्टीपल फैक्टर कम रहने के चांसेस होते हैं। 18 × 3 होता है 54 और 54 में ऐड किया गया है 5, तो इससे पहले मल्टीपल फैक्टर रहा होगा 2। 7 × 2 14, 14 + 4 18, तो उससे पहले मल्टीपल फैक्टर रहा होगा 1 4 × 1 4 + 3 7, तो पहले मल्टीपल फैक्टर 1 2 3 4, तो अब कितना होगा आपका 5 होगा। ठीक है ना, और ऐड कितना करेंगे, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो अब ऐड होगा आपका 7।
242 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आएगा 1210 और इसमें 7 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1217 जो ऑप्शन डी में दिया है। एक और मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है वो ऐसा, जहां पर शुरू में ना नंबर्स काफी क्लोज नजर आएंगे पर लास्ट में जाकर एकदम क्या आपको रैपिड इंक्रीमेंट नजर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार आपका ना बड़ा ही हार्ड कंसेप्ट होता है जिसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। ये सबसे मुश्किल कंसेप्ट है जो एग्जाम में नंबर सीरीज में आप गलत कर सकते हैं। इसके अंदर पता है मल्टीपल फैक्टर जो होता है ना वो पॉइंट में होता है। पॉइंट में कैसे होता है बच्चों, 30 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 70 के नजदीक आ जाऊं, तो 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे या 2 से, तब भी आप नजदीक नहीं पहुंचते। 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 75 और उसमें 2 ऐड करने पर कितना आता है 77 और यहां पर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 30 और 2 ऐड करने पर आता है 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 28 प्लस 2 30। तो इससे पहले जो मल्टीपल फैक्टर है ना वो 1.5 रहा है, तभी तो 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 12 और उसमें 2 ऐड किया तो ये आया। और 6 इंटू 1 कितना होता है 1, 6 और प्लस 2 करेंगे तो आपका 8 और 8 इंटू 0.5 होता है आपका 4, 4 प्लस 2 6। तो मल्टीपल फैक्टर हर बार 0.5 से बढ़ रहा है तो 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो आपका कितना हो जाएगा 231 और हर बार ऐड कितना हुआ है 2, तो 2 ऐड करने पर जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आएगा 231 प्लस 2 यानी कि 233। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा एक और नंबर सीरीज का। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में ना एग्जाम के अंदर डाउट क्रिएट कर देता है। अगले दो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहां पर ना आपको ना नंबर जो है ना आसपास के नजर आएंगे तो आप सोचेंगे या तो अल्टरनेट की सीरीज है या कुछ और कंसेप्ट है। एक्चुअल में ये होती है कॉम्बिनेशन सीरीज, जहां पर क्या है एक साथ 2 रूल अप्लाई होते हैं। इस बात को भी याद रखना बच्चों। जैसे 32 में 8 ऐड करने पर आता है आपका 40 और 40 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 20, फिर 20 में दोबारा 8 ऐड करने पर आता है 28 और 28 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 14 और 14 में 8 ऐड करने पर आता है 22 और 22 में 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा आपका रिजल्ट 11। तो ये कॉम्बिनेशन वाली सीरीज होती है जिसमें अल्टरनेट में डिफरेंट रूल होते हैं बच्चों, ये याद रखेगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो एग्जाम में काफी देखा जाता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कंसेप्ट होता है। तो यहां पर पता है बच्चों कंसेप्ट क्या होता है कि 2 डिफरेंट कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे यहां पर किया 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 3 किया तो 9 हुआ, 9 इंटू 3 हो गया 27 प्लस 2 किया तो 29 आया, 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58 फिर 3 ऐड किया तो 61 हुआ, 61 को आपका 3 से मल्टीप्लाई किया 183 और 2 ऐड किया तो 185। अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो ऐसा करने से वो कितना आएगा 370 प्लस 3 जो आपका ऑप्शन ए में दिया है। बात आई समझ में बच्चों। तो ये वाले थोड़े से कंसेप्ट है। एक आता है मिक्स सीरीज का ऐसा क्वेश्चन जहां पर एक साथ 2 सीरीजों को क्या है मिक्स कर दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन में भी ना नंबर आसपास के होते हैं तो यही आपके लिए एनालाइज करना होता है बच्चों कि नंबर आसपास के हैं तो हो सकता है 2 सीरीजों को एक साथ मिक्स किया हो। ऐसी सीरीज या तो कॉम्बिनेशन वाली मिलती है या मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, 19 प्लस 4 कितना हो गया 23, तो 23 प्लस 4 कितना होगा तो आप कहेंगे 27। तो क्या अल्टरनेट का कंसेप्ट है, तो दोबारा यहां भी देखना बच्चों 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 18, 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 15। तो यहां पर क्या होता है 2 सीरीजों को एक साथ मिक्स किया जाता है। अब नंबर सीरीज के अलावा अल्फाबेट सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एग्जाम में सोल्व करने सबसे आसान है। ये फ्री के मार्क्स है बच्चों, पोजिशनल वैल्यू यदि आपको याद है। सबसे पहले ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले लेटर को कंपेयर करेंगे। पहले लेटर को जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा यहां पर 7 का डिफरेंस है तो 19 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, यानी पहला लेटर क्या बनेगा L बनेगा। अब E होता, सेकंड लेटर पर फोकस कीजिएगा, E5 X24 Q17, यहां भी 7 का डिफरेंस है, 17 माइनस 10 यानी दूसरा लेटर आपका Q बनेगा। अब थर्ड लेटर पर जाएं, F6 Y25 R18, यहां भी 7 का डिफरेंस है, 18 माइनस 7 11 यानी तीसरा लेटर क्या बनेगा K बनेगा। अब यहां पर आएंगे लास्ट लेटर पर H8 A1 T20, यहां भी पता लग गया 7 का ही डिफरेंस है तो 20 माइनस 7 13 यानी लास्ट लेटर क्या आएगा M आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका, एक मिनट यहां पर मैंने ये गलत लिख दिया, ये क्यों नहीं, ये क्या बनेगा बच्चों J बनेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन बी बन जाएगा।
अब कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में भी सोल्व कर सकते हो जब ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर रहे हैं। L12 होता है, N14 होता है, P16 होता है, R18 होता है, तो 2 का डिफरेंस 18 + 2 20, यानी पहला लेटर टी होगा जो एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों ये भी आपको स्मार्टली ध्यान रखना है कि ऑप्शन को साथ ही साथ देखोगे तो आप एग्जाम में जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब इसके अलावा एक आता है आपका क्वेश्चन सिंगल लेटर बेस का, इसको नंबर सीरीज की तरह सोल्व करना है। M13 होता है, P16 होता है, U21 होता है, B2 होता है, K11 होता है, तो अगला क्या होगा? तो यहां पर आप कहेंगे कि +3 हुआ है, यहां पर आपने देखा +5 हुआ है, यहां पर आपने देखा -19 हुआ है, पर लेटर कितने होते हैं? 26। -19 होने का मतलब यानी प्लस कितना हुआ है? 7। अगली बार देखेंगे +9 हुआ है, तो सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगी 3 5 7 9। तो अगली बार कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे तो 22, और 22 पोजीशन पर कौन सा लेटर आता है? वी। वो हमें किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले बच्चों, और ये क्वेश्चन के अंदर ना आपको ना बड़ा ही स्मार्ट वे अप्रोच लेनी पड़ती है। कैसे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आपने यहां पर देखा क्यू से स्टार्ट है और एस पे खत्म है, तो इसका मतलब जो भी ग्रुप होगा ना उसका पहला लेटर क्यू होगा और लास्ट लेटर एस होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा हर ग्रुप के अंदर कितने कितने लेटर है? 5-5। इसका दूसरा तरीका है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक लेटर को काउंट करें और ग्रुप में डिवाइड करें। ये पैटर्न सीरीज में मैंने सिखाया है, आप फाउंडेशन बेस से देख सकते हैं बच्चों। अब हर ग्रुप का पहला लेटर क्यू होगा तो यहां पर भी क्यू आएगा और यहां पर भी क्यू आएगा, तो जो भी हमारा आंसर होगा उसका थर्ड लेटर क्यू होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आंसर नहीं बनेगा। और सेकंड लास्ट लेटर भी क्यू होना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी आपका आंसर नहीं बनेगा। अब दूसरा लेटर क्या बनेगा? हर ग्रुप का के, तो स्टार्ट कहां से होगा? के, तो दोनों ऑप्शन में के है। तीसरा लेटर हर ग्रुप का टी बनेगा, तो लास्ट लेटर हमारा क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, जो आपका इस ऑप्शन में नहीं है, तो 100% आंसर यही होने वाला, चाहे पूरा सोल्व कर लो। चौथा लेटर हर ग्रुप का आर है और पांचवा लेटर हर ग्रुप का एस है। अब देख सकते हैं के आर क्यू टी एस क्यू टी, ये ऑप्शन बी से मैच हो गया। पर आप बच्चों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे तो चंद सेकंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर एक और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, जैसे हमें ये नहीं पता शुरू कहां से, पर लास्ट लेटर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू पर ग्रुप खत्म हो रहा है, यानी हर ग्रुप के अंदर 5 लेटर है, तो 5-5 लेटर के मैंने ग्रुप बनाए। अब हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है? बी है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हो गया, ना तो बी होगा ना ही सी होगा। अब दूसरा लेटर क्या होगा? यहां पर वी है, यहां पर हमें पता नहीं, यहां भी वी है, यहां भी वी, तो हर ग्रुप का लेटर दूसरा क्या है? वी, तो जो भी आंसर होगा उसका दूसरा लेटर वी होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पर इसके अंदर एक और लॉजिक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्या? तीसरे लेटर पे आप ध्यान देंगे, यहां पर ये जे है, इसका पता नहीं, यहां एल है, तो ये तो डिफरेंट लेटर आ गया। इसके अंदर क्या होता है? कई बार ना एक लेटर में इंक्रीमेंट होता है बच्चों। जे के बाद क्या आता है? के आता है, और के बाद क्या आता है? आपका एल आता है, और एल के बाद आपका क्या आता है बच्चों? तो वो आता है आपका एम, ठीक है ना। तो तीसरे लेटर यानी किसी एक लेटर में कई बार इंक्रीमेंट होता है। चौथा और पांचवा लेटर आर डब्ल्यू है, तो आर डब्ल्यू होगा बच्चों। अब आप मैच कर सकते हैं, आपका ऑप्शन ए मैच कर गया। क्लियर है? अब देखिएगा, रेलवे एग्जाम में अभी तक पैटर्न सीरीज के फिल इन द ब्लैंक्स वाले इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पर आपका एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहा है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। टीसीएस ने ऐसा ही एक एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों, जो सीक्वेंस वाले बेस पर आधारित है, यानी वहां भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही कंसेप्ट है, पर एक ही जैसा पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे PQRST 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 इस टाइप से नहीं है। इसमें लेटर्स के बीच इंक्रीमेंट होता है, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि हर ग्रुप को 4-4 लेटर में डिवाइड करना पड़ता है। 4-4 लेटर में डिवाइड करेंगे। अब हर ग्रुप के पहले लेटर को मैच करेंगे। Z26 होता है, W23 होता है, इसका पता नहीं, Q17 N14 तो हमें पता लग गया, 3 का डिफरेंस है पहले लेटर में, तो 23 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 आएगा, यानी यहां पर T आएगा आपका। क्लियर है पॉइंट बच्चों? अब दूसरा लेटर N14 है, इसका पता नहीं, V22 है, Z26 है, इसका पता नहीं, तो यहां पर पता लगा आपको 4 का डिफरेंस है, तो 14 + 4 18, यानी यह आएगा R। 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30, यानी 26 से कितना ज्यादा? 4, तो यानी क्या आएगा आपका? D आएगा। तीसरा लेटर इसका पता नहीं, D4 है, A1 है, X24 है, तो आपने देख लिया यहां पर 3 का डिफरेंस है, तो 4 - 3 1 होता है, तो 7 - 3 कितना होता है? 4, यानी यहां पर आएगा आपका G, तो 24 - 3 होता है 21, U आप मैच कर सकते हैं।
लास्ट लेटर T20 है, X24 है, B2 है, तो 4 का डिफरेंस चल रहा है, 2 + 4 6 यानी F आएगा और 6 + 4 यानी कि 10J आएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। अब ऐसे क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन को साथ ही साथ एनालाइज करते हुए चलोगे तो कई बार एक दो लेटर से ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब एग्जाम के अंदर सीरीज का जो सबसे लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें नंबर और लेटर को एक साथ मिक्स करके आपसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। K11 होता है, M13 होता है, O15 होता है, Q17 होता है, S19 तो दो का गैप है, तो 19 + 2 21 पहला लेटर U होगा आपका, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा। अब दूसरा लेटर GIKMO, तो मैंने देखा 2 का डिफरेंस, तो 15 + 2 17 यानी दूसरा लेटर क्या होगा आपका, Q होगा, ठीक है ना। E होता है 5, G7, I9, K11, M13, यहां भी 2 का गैप, तो 13 + 2 15 यानी O होगा। तो QO के साथ अब नंबर क्या आएगा, तो नंबर में आप जब देखेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हुआ है, +1 हुआ है, यहां पर क्या हुआ है आपका +3 हुआ है, यहां पर क्या हुआ है आपका +9 हुआ है, यहां पर आपका क्या हुआ है +27 हुआ है। तो जो आपका ये बीच का डिफरेंस है उसमें देखो क्या है, 1 × 3 3, 3 × 3 आपका 9, 9 × 3 आपका कितना हो गया 27, तो 27 × 3 कितना होगा आपका 81, यानी आप 48 में कितना ऐड करोगे 81, तो ऐड करने पर कितना आएगा 129। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। यदि आप भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही बुक के अंदर चाहते हैं तो मेरे द्वारा तैयार की गई रीजनिंग की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ बच्चों इस बुक के अंदर 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया गया है, यानी अभी तक मैं भी इस बुक को तभी रिवाइज करूंगा जब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल नए टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में अभी 1 महीने पहले जो एग्जाम हुआ उसको अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वही लेवल आ रहा है जो इस बुक के अंदर ऑलरेडी क्या है इंक्लूडेड है। तो आप ये बुक जो है ना वो परचेज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे हमसे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।